नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं सजल रघुवंशी। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये एक नाम नहीं बल्कि दुनिया के लिए, खासकर यूरोपीय देशों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। रिसर्च का विषय है दुनिया का सबसे ताकतवर नेता पुतिन, खासकर अमेरिकन डोमिनेंस वाले देशों के लिए एक बड़ी केस स्टडी बन चुका है। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसकी नीतियों का अनुमान बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं लगा सकती। ना किसी से डरते हैं, ना किसी के सामने झुकते हैं, बस अपने विचार, अपने आइडियाज़ और अपनी डिप्लोमेसी को समेट कर चलते हैं। अपनी चाल से अपने इरादे बता देते हैं। और ऐसे में अगर वो नेता भारत का अच्छा दोस्त हो, भारत के साथ मिलकर फ्यूचर प्लान करना चाहता हो, तब तो दुनिया भर के देशों की नज़र रहेगी ही, क्योंकि भारत आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण स्थान जियोपॉलिटिक्स में दर्ज करने वाला है। अब वो बात अलग है कि इस फैक्ट से वेस्टर्न मीडिया और एजेंडाधारी पत्रकार कितने भी मुकर जाएं, चाहे कितने एजेंडे चलाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत अपनी राह तय कर चुका है और उसी पर चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं पुतिन के दौरे की और इसके प्रभाव की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत से आज कोई भी देश वैसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा 77 साल पहले किया करता था। भारत के साथ अब ब्रिटिश उपनिवेश जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत विदेशी दबाव में नहीं आता है। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनके पीएम किसी देश के दबाव में नहीं आते हैं। ये खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 साल बाद भारत आना हुआ है। अब ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। चलिए शुरू से समझते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल पुतिन की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने निर्णायक मोड पर है और इसी वजह से पश्चिमी देश, खासकर यूरोप की नज़र इस दौरे पर टिकी हुई है। भारत में जर्मन एम्बेसडर फिलिप एकरमैन ने मीडिया से कहा कि वो राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा कई यूरोपीय देश के राजदूतों ने भी पुतिन पर रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर तीखी टिप्पणियां की हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें युद्ध खत्म करवाने की दिशा में तेज हो गई हैं। ऐसे माहौल में पुतिन का भारत आना पश्चिमी देशों को और सतर्क कर रहा है। रूसी मामलों के जानकार अमिताभ सिंह कहते हैं कि यूक्रेन संघर्ष के बाद पुतिन ने विदेश यात्राएं कम कर दी हैं। इस दौरान वो केवल किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, मंगोलिया और चीन गए हैं। ऐसे में भारत की यात्रा का संकेत साफ है कि ये रूस के लिए रणनीतिक और दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि भारत और रूस के रिश्ते अब भी मजबूत हैं। इसी बीच भारत के सामने एक महत्वपूर्ण संतुलन साधने की चुनौती भी है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ बड़े व्यापारिक समझौते पाइपलाइन में हैं और कई यूरोपीय देश पिछले कुछ सालों में भारत के नज़दीकी साझेदार बने हुए हैं। दूसरी ओर रूस भारत का दशकों पुराना रक्षा और ऊर्जा सहयोगी भी है। ऐसे में पुतिन की यात्रा का हर कदम दुनिया बारीकी से देख रही है। आपको बता दें कि आज पुतिन के भारत दौरे का सबसे अहम दिन है। सबसे पहले वो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बाइलैटरल मीटिंग होगी। साथ ही कई अहम कूटनीतिक बैठकों का भी कार्यक्रम तय होगा और देर रात पुतिन वापस रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत है। इसमें जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वे सीधे भारत के हितों से जुड़े हुए हैं, जैसे मुफ्त व्यापार समझौता यानी FTA, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है। रूसी सेना में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का मुद्दा हुआ। नागरिक परमाणु सहयोग की बात हुई। रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर भी अहम चर्चाएं हुई। यानी कि ये मुलाकात आने वाले सालों में भारत रूस के आर्थिक रिश्तों की दशा और दिशा तय करेगी। तो पुतिन का ये दौरा सिर्फ दो देशों की मुलाकात नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। भारत कैसे इस संतुलन को साधता है, ये आने वाले दिनों में दुनिया की सुर्खियों में बना रहेगी हमारी इसी पर नजर। आप देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।